हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में जैसे बालक चंद्रगुप्ता और उसकी बहादुरी होशियारी यानी जैसे देखने जैसे थी और सब उसकी होशियारी की प्रशंसा करते थे। और चाणक्य ने क्या किया कि इस लड़के को, उसकी माँ को बोला कि इस लड़के को राजकुल में लेके जाओ और उसकी बहादुरी यानी जैसे राजकुल में दिखाओ। पर जो उसके पिता थे मौर्य सेनापति, उनको राजकोप यानी जैसे बंदी बनाया गया था, राजबंदी बनाया गया था। इसलिए माता ने बोला कि मैं इसे नहीं लेके जा सकती। तो भी एक दिन क्या हुआ कि माता इसे जैसे राज दरबार में लेके गई। अब फिर क्या हुआ कि जैसे बालक बहुत धीट था और राजा को भी आश्चर्य लगा। अब नंद ने कहा कि ये लड़का कौन है, इतना बहादुर है, इतना होशियार है, तो ये लड़का किसका है, कौन है। सब उसको यानी जो इतना बहादुर लड़का होने के बाद सब उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे, उसे देख रहे थे। और उसकी जो साहस, जो करके दिखाने की या बोलने की जो हिम्मत थी, वो देखने जैसा था। मालूम हुआ कि यह राजबंदी मौर्य सेनापति का जो सेनापति था, तो वो उसका लड़का था। फिर क्या, नंद की जो मूर्खता थी, मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी, यानी जैसे नंद को यानी बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर बोला। जैसे उसे गुस्सा आने के बाद वो क्रोधित होकर बोला, यदि तुम इसे न निकाल, यानी उस लड़के को बोला चंद्रगुप्त को कि तुम इसे यदि पिंजरे के बाहर न निकाल सके तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, इस पिंजरे में बंद कर दूँगा। ऐसे किसने कहा, नंद ने। अब उसकी माता थी जो लड़के की माता ने देखा कि ये क्या विपत्ति आ गई है। विपत्ति यानी संकट, कौन सा संकट हमारे ऊपर आ गया है, वो जैसे माँ देखती ही रह गई, क्योंकि माँ परेशान हो गई थी। उसके पिता थे वो जैसे राजबंदी हो गए थे और यही एक लड़का था। पर अब क्या हुआ, इस कारण माता को लगा कि ऐसी कौन सी और संकट जैसी विपत्ति अपने बेटे के ऊपर आ गई है। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। लड़का बहादुर था। बहादुर होने के बाद वो क्या था कि पिंजरे के पास आया। राजा ने ऐसे बोलने के बाद उस पिंजरे में जो सिंह था उसे देखने लगा, भली भांति उसे अच्छे से देखने लगा। फिर लोहे की जो शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को क्या किया, गलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। जो लोहे की सलाख थी उसे गर्म किया और गर्म करके उसने क्या किया, उस शेर को वहीं पे गला दिया। यानी उसका गर्म होने के बाद जो मोम का पुतला था उसका पानी हो गया और जैसे पिंजरा वहाँ से अब खाली हो चुका था। पिंजरा खाली होने के बाद अब जैसे सब उस लड़के की तरफ भी देखने लगे और उस शेर की तरफ, क्योंकि शेर नहीं था और पिंजरा खाली हो गया था। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और सब उस लड़के की तरफ देखने लगे, उसकी बहादुरी कर। तो सब आश्चर्य से उस लड़के को बहादुरी से देखने लगी। तभी क्या हुआ, तभी राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उस लड़के को राजा ने पूछा। नंद भी था वहाँ पे और एक राजा भी था। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो राजा उसे नाम पूछने लगा। बालक ने जैसे चंद्रगुप्त बताया।
वैसे ही नाम बताने के बाद बालक जो बहादुर था, आश्चर्यचकित कर देने वाला था उसकी बातें, और उसने जैसे सिंह को भी पिघला दिया था, पानी कर दिया था मोम के पुतले का। तो सब उस लड़के की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। ऐसा यानी जैसे बालक चंद्रगुप्त ऐसा लेसन है कि जो बालक की साहसी बहादुरी का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है। एक छोटा बच्चा इतना बहादुर होगा, उसके पिता उसके साथ न होते हुए भी उसके ऊपर यानी जैसे राजकोप था, बंदी थी, उसके पिता को गुलाम बना के रखा हुआ था, तो भी बच्चा बहुत बहादुर था और किसी से नहीं डरता था, और सब लोग उसकी जो ढिठाई थी, बहादुरी थी, उसको उसकी ओर आकर्षित होते थे। अब जैसे जयशंकर प्रसाद ने ये लेसन, लेखक जयशंकर प्रसाद है। अब पाठ के मुख्य बिंदु बताए गए हैं। चाणक्य द्वारा बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचानना। अब बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा, चंद्रगुप्त कैसे था, प्रतिभावान था, बहादुर था, पराक्रमी था। अब माँ का चंद्रगुप्त को राज दरबार में ले जाना। माँ ने चंद्रगुप्त को क्यों राज दरबार में लाया था? क्योंकि चाणक्य ने बोला था कि इसे राज दरबार में तुम लेके आओ, इसकी बहादुरी देखने के लिए। बालक चंद्रगुप्त द्वारा अपनी बुद्धि का परिचय देना। बालक इतना बुद्धिमान था कि उसने पूरे राज दरबार में अपनी बुद्धि का परिचय दिया और सबको शांत कर दिया। इतना बहादुर बालक था। अब जीवन मूल्य, साहस। साहस हर इंसान में होना चाहिए। साहस होगा तो ही यानी जैसे हम कोई भी कार्य अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व भी चाहिए, निर्भीकता भी चाहिए। तो ये सब गुण होने के साथ साथ जीवन मूल्य में ये बातें बहुत ज़रूरी है, और जीवन मूल्य से ही परिचय पता चलता है कि लड़का कितना बहादुर था और उसमें कौन कौन से गुण थे। ये इस लेसन के माध्यम से दिखाई देते। अब आपको लेसन हो चुका है। आपको शब्द अर्थ लिखने हैं। विभवहीन यानी साधारण, कुटुंब यानी रिश्तेदार संबंधी, राजोचित यानी राजा की तरह, दृष्ट यानी घमंडी, राजकोप यानी राजा द्वारा दंडित, ठिठाई यानी पकड़कर। तो ये शब्द आपको लिखने हैं। इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, जो आपका पेज नंबर है, पेज नंबर में 82, वो ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में जैसे वर्तनी की बात है, भाषातरु है, भाषातरु की बात जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाषातरु जो ग्रामर पार्ट है वो बताऊंगी। साथ में आपको क्वेश्चन आंसर वो जैसे पीडीएफ फाइल के थ्रू आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। पीडीएफ थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और ये वर्तनी की बात यानी व्याकरण की बात, व्याकरण आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझा के देती हूँ, और आपको वो व्याकरण की जो बात समझा के दे रही हूँ वो आपको आपके बुक में लिखनी भी है, और व्याकरण आपको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। अब जैसे वर्तनी की बात में बहुत सारी बातें आई हुई है कि जैसे र का उच्चार कैसे करना है, उसके बाद र की रफार ऊपर लगने के बाद कैसे परिवर्तन होता है। साथ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसमें उपस्वर कैसे लगाना है। उदारता, उदार, उदारता, जैसे बालक शब्द आए हैं, बालक ने उदारता का अभिनय करते हुए कहा, उदार उदारता से बना हुआ है। वैसे बालक का क्या आएगा, हंसकर, साहसी, मुक्ता, मुक्ता का मूर्ख, निर्भीकता का निर्भीक, चाटुकार। तो ऐसे शब्द आए हैं, तो इसके हमें सही रूप में अर्थ लिखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी देती हूँ। और शब्दों की बात आ जाएगी इसमें, वर्तनी की बात, शब्दों की बात, और साथ में जैसे प्रत्ययों को मिलाकर जो नए शब्द बनते हैं। इसके बाद व्याकरण की बात आएगी। व्याकरण में संयुक्त क्रियाओं को रेखांकित करना पड़ेगा, क्रियाएं लिखनी पड़ेगी। साथ में पूर्वकालिक क्रिया भी
आपको लिखनी पड़ेगी। पूर्वकालिक क्रिया में कौन कौन सी कैसी क्रियाएं आती है इसका भी परिचय आपको दिया जाएगा।